खालिक खलक खलक मही खालिक, कि जो ब्रह्म है, जो इस सृष्टि को पैदा कर रहा है, वो जो नूर है, नूर की बात चल रही है यहां पे, कि नूर से जो पैदा हुई दुनिया, वो नूर उसी में ही बैठ गया आके। खालिक खलक, खालिक कौन है? जो नूर है। एक नूर ते सब जग उपजिया, ये तीन लोग को पैदा करने वाला नूर है, वो नूर खालिक है। खालिक खलक खलक माही खालिक, यानी नूर में ही सब जीव हैं जितने शरीर दिख रहे हैं, और सब शरीरों में वो नूर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैदे में सब पकवान है और पकवानों में सब मैदा है, ये वो कंडीशन है यहां पे। पूर्ण रहियो सर्व ठाई, हर जगह वो पूर्ण रूप से है। ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्म हर जगह पूर्ण रूप से है, कहीं कम और ज्यादा नहीं है। माटी एक अनेक भांति करी साजी सिरजन हारे, देखो एक माटी से तरह तरह के भांडे बनाए गए। जैसे मैं बताता हूं कि मैदे से अलग अलग पकवान बनाए गए। ना कछु पोच माटी के भांडे, ना कछु पोच कुम्हारे, ना तो माटी के बर्तनों में कोई विकार है और ना ही कुम्हार में कोई विकार है, यानी कि दोनों समरूप हैं, एक ही चीज है। सब माही सच्चा एको सोई, तिसका किया सब कुछ होई, यानी सब में वो पूर्ण रूप से प्रगट है जिसका ये सब किया धरा है। हुकुम पछाने सु एको जाने, बंदा कहिए सोई, यानी जो इस ज्ञान को समझ जाता है, ब्रह्म ज्ञान को, और वो एक ही जानता है हर बंदे को। ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं वो हर जीव को एक ही समझते हैं। ब्रह्म ज्ञानियों के लक्षण मुझसे पूछे जाते हैं, क्या है भाई? ब्रह्म ज्ञानी वो होता है जो चंडाल, कुत्ता, सूअर, आदमी, इंसान, किसी को भी अलग अलग नहीं मानता, वो सबको एक रूप समरूप मानता है, वो ब्रह्म ज्ञानी होता है। तो क्या कहते हैं कि अल्लाह अलख न जाई लखिया, गुरु गुण दिता मीठा, कह कबीर मेरी शंका नासी, सर्व निरंजन डिठा। यहां पर देखो कितना क्लियर बोला है कि अल्लाह अलख न जाए लखिया, वो अल्लाह जो है वो अलख, वो लखा नहीं जा सकता, और जो लखा जा सकता है वो अल्लाह नहीं है। इसको समझना पड़ेगा दोस्तों, जो अल्लाह है वो लखा जा नहीं सकता, इन आंखों से उसको देख नहीं सकते, और जो इन आंखों से हम देख सकते हैं वो अल्लाह नहीं है, वरना वो अलग नहीं है। जो लखा गया वो अलग कैसे है? अलग नहीं लखा जाता है और प्रकाश लख लिया जाता है। जो प्रकाश है, जो अल्लाह से पैदा हुआ था, वो लखा जा सकता है। आप मेडिटेशन करो, आप ध्यान लगाओ, आपको अंतर में प्रकट होगा, प्रकाश ही प्रकाश प्रकट होगा और आप उसको देखोगे। लेकिन दोस्तों वो परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा के द्वारा पैदा हुआ जड़ प्रकाश है। जैसे 100 वाट का बल्ब अगर बाहर की तरफ देखेगा तो उसको प्रकाश दिखाई देगा, और वो खुद को ना जानने के कारण प्रकाश को मान लेगा परमात्मा, प्रकाश को मान लेगा कोई अपने से अच्छी बड़ी चीज। तो ये भ्रम है दोस्तों, वो प्रकाश उसी से निकल रहा है, उसी के द्वारा प्रकाश निकल रहा है, और वो अपने स्वरूप को ना जानने के कारण अपने से निकले हुए प्रकाश को परमात्मा मान के बैठ रहा है। इसी तरह बोला गया है कि मन तू ज्योत स्वरूप है। ये जीव को समझाया गया है कि जो मन है, हे जीव, जो तेरा मन है वो ज्योति स्वरूप है, लेकिन तू इसके चक्कर में मत पड़, तू अपना मूल पहचान, तू अपने आप को पहचान ले, तू ज्योति स्वरूपी नहीं है,
तू शब्द स्वरूपी है। यहां पे दो स्वरूप हैं, एक ज्योति स्वरूप और एक शब्द स्वरूप। शब्द स्वरूप क्या है? वो हमारी सुरत है। शब्द स्वरूपी सुरति है और शब्द स्वरूपी ही आत्मा है, क्योंकि आत्मा और सुरति एक ही चीज है, एक ही चीज के दो रूप हैं, इसलिए वो एक ही रूप है। भ्रम से भ्रमवश सुरति अपने शब्द स्वरूप से अलग हुई है, भ्रमवश, इसलिए वो आत्मा कहला रही है। और जिस शब्द से उसकी सुरति अलग नहीं हुई है वो परमात्मा कहला रही है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल साफ। जिस शब्द से उसकी सुरति अलग हो गई और वहां से मन प्रकट हुआ और वहां से सारा जहां प्रकट हुआ, वो सुरति आत्मा कहलाई। और जो शब्द से अलग नहीं हुई, शब्द में ही रमी हुई है, वो मूल सुरति जो केवल हमें समझाने के लिए आती है, वो परमात्मा कहलाई। तो क्या कह रहे हैं साहिब कि खालिक खलक खलक मही खालिक, यानी इस दुनिया को बनाने वाला जो ब्रह्म है वो हर वस्तु में समान रूप में बैठा है, हर जगह है वो। तो कहते हैं अल्लाह अलख न जाई लखिया, गुर गुड़ दीना मीठा, और कहे कबीर मेरी शंका नासी, सर्व निरंजन डीठा। अब देखो कबीर साहब को शंका तो कोई थी नहीं, पहली बात ये हमें समझाने के लिए बता रहे हैं कि मेरी शंका नाठी, यानी कि जो मैं सबको अलग अलग समझता था, एक अज्ञानी जीव के बारे में बात कर रहे हैं कि मैंने जब ज्ञान दिया लोगों को तो उनकी शंका नाठी, उनकी शंका खत्म हो गई कि वो मुझ में है कि वो तुझ में है। ब्रह्म ज्ञान हर जगह है, ब्रह्म हर जगह समान रूप में स्थित है, उसी को निरंजन बोला गया है। निरंजन यानी कि जो माया से निर्लेप है। निर मैंने निर्लेप, अंजन मैंने माया। तो ब्रह्म को भी निरंजन कहा जाता है, क्योंकि आप देखोगे जैसे जो मन है, मन दो प्रकार के हैं, एक पिंडी मन, एक ब्रह्मंडी मन। जो पिंडी मन है वो आपको हमेशा उलझा के रखेगा, आपके पिंड को दौड़ा के रखेगा, आपके शरीर को भगाए रखेगा। एक वो पिंडी मन है जो इच्छाएं खत्म नहीं होती जिसकी। और ब्रह्मंडी मन क्या होता है? जो ब्रह्म रूप होता है, जो स्थिर हो जाता है, जो जीव को धोखा देने के लिए ऐसा स्थिर हो जाता है, शून्य हो जाता है कि जीव को लगता है, सुरत को लगता है कि बस अब मैंने प्राप्त कर लिया परमात्मा को। अब ये पानी बिल्कुल हिल नहीं रहा है, स्थिर हो चुका है, यानी शायद यही परमात्मा, यही सहज रूप में मुझे परमात्मा मिल गया है। और उसी रुके हुए पानी में जब सुरति अपने प्रकाश को देखती है तो समझती है कि बस अब मुझे वो प्राप्ति हो गई जिसके लिए मैं युगों युगों से भटक रही थी। लेकिन दोस्तों यही उस ब्रह्म, उस मन का छलावा है। वो चलता हुआ पानी भी ब्रह्म है और वो रुका हुआ पानी भी ब्रह्म है। उसमें सुरति अपने प्रतिबिंब को देखती है और भटक जाती है। हमने ये ज्ञान समझना है कि जो देख रहा है वो कौन है, जो उस प्रकाश को देख रहा है वो कौन है। जब तक वो स्वयं को नहीं प्राप्त करेगा, स्वयं का ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा, तब तक वो किसी ना किसी चीज को देखता ही रहेगा। जो दिखता है वो दृश्य है और जो देखता है वो दृष्टा है। दृष्टा को जो अब अपना, दृष्टा को जब अपना स्वयं का ज्ञान होगा कि मैं कौन हूं, तब उसको असल में मुक्ति मिलेगी। जब वो हर चीज को दृश्य समझकर नकारने लगेगा, जब हर चीज को वो दृश्य समझेगा, तब उसको समझ में आएगा कि हर दृश्य से अलग मैं दृष्टा हूं। केवल इतना समझने से मुक्ति नहीं मिलेगी कि मैं दृष्टा हूं और सामने दृश्य है और जो भी दृश्य आएगा मैंने उसमें नहीं उलझना है, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी दोस्तों। जो दृष्टा है उसका स्वरूप क्या है, वो कैसे
दृश्य और दृष्टा भाव से अलग होगा, क्योंकि दृश्य एक खत्म होगा तो वो दूसरा दृश्य पैदा कर सकता है। वो इतना सक्षम है कि एक दृश्य बनाया, वो खत्म हुआ, अगला दृश्य पैदा कर देगा। यही उसकी भूल है, इसीलिए उसको कबीर साहब ने भूला हुआ कहा है। पहले भूला ब्रह्म खंडित, उसके बाद बोला जो है सनातन सोई भूला। तो उसकी भूल को मिटाने के लिए ही सतगुरु कबीर साहब उसको उसका स्वरूप लखाते हैं, जिस स्वरूप से वो जुदा हो गया है। आपा खोए आपको चीन्हे, तब पावे पद निर्वाणा। जब वो आपा यानी खुद से पैदा होने वाली सब चीजें, उनको त्यागेगा, उस भूल को सुधारेगा, आपा खोए आपको चीने, खुद को चीनेगा, खुद को पहचानेगा कि मैं हूं कौन, मैं कैसे जुदा हो गया, मैं किससे जुदा हो गया। तभी तो भटक रहा है, जुदा हुआ है। कई लोग कहते हैं जुदा कहां हुआ है, वो आप ही तो हो। अरे भाई, अगर वो मैं ही हूं तो फिर मैं क्यों भटक रहा हूं? ये असलियत है कि मैं ही हूं, लेकिन मेरी अवस्था वो नहीं है जिसको प्राप्त करने के बाद मेरी भटकना खत्म हो जाए। अभी मैं उस अवस्था में नहीं हूं। जैसे पानी, वाष्प और बर्फ, तीनों एक ही चीज के तीन अवस्थाएं हैं। दोस्तों, पानी को कैद किया जा सकता है, बर्फ को कैद किया जा सकता है, लेकिन भाप जो आसमान में उड़ गई उसको कैद नहीं किया जा सकता। अब कोई बर्फ बना हो उस वक्त और कहे कि मैं ही तो हूं भाप, मुझे कौन कैद करेगा? दोस्तों, उसकी अवस्था वो नहीं है। वो तो केवल किताब पढ़ के उसने समझ लिया है कि तू ही भाप है। पानी ने समझ लिया है कि तू ही भाप है, और पानी सोच रहा है कि मैं भाप हूं, मैं तो अमर हूं। दोस्तों, अभी नहीं, उस अवस्था को बदलना पड़ेगा। पानी से भाप बनना पड़ेगा, वो तब मुक्त होगा। बर्फ से भाप बनना पड़ेगा, वो तब मुक्त होगा। बर्फ से पानी बनेगा, पानी से भाप बनेगा, तब वो मुक्त होगा। बर्फ क्या है? जड़वत शरीर है। जब तक शरीरों का भाव है आपका कि मैं एक शरीर हूं, तब तक आप जड़वत बर्फ हो, आप बंधन में हो। और बर्फ जब पानी में पिघल जाती है, तब आपका क्या भाव होता है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं निराकार हूं, मेरा कोई आकार नहीं है। बर्फ का आकार होता है, कोई चौरस होती है, कोई त्रिकोण में बर्फ होती है, कोई आइसक्रीम के शेप में। जिस शेप में बर्तन होगा, बर्फ वही शेप पकड़ लेगी। तो जब बर्फ पिघल जाएगी, पानी का स्वरूप हो जाएगा, तब आपका भाव जो होगा कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, उसमें भी आप मुक्त नहीं हो। तब भी आप मुक्त नहीं हुए, क्योंकि पानी कभी भी बर्फ धारण का रूप धारण कर लेगा। आपने देखा है, पानी ही बर्फ बना देते हैं, बर्फ का ही पानी बनाते हैं, पानी से ही बर्फ बनाते हैं, बर्फ से ही पानी बनाते हैं। दोनों बंधन में हैं। हम उसको फ्रिज में रख सकते हैं दोनों को, लेकिन अगर एक बार पानी अपने स्वरूप को पकड़ ले और वो भाप रूप में चला जाए, तो दोस्तों वो किसी के हाथ नहीं आता। ये उदाहरण है। कई लोग कहेंगे कि बादल से भी बरस जाएगा, वो बात अलग है, वो उदाहरण है, जस्ट एक उदाहरण है। वो जड़ वाला पानी तो बरस जाएगा, जो तत्वों वाला पानी है वो तो बरस जाएगा, लेकिन इस आत्मा की जो, इस सुरती की जो शुद्ध स्वरूप जो चेतना है, जो एक बार अगर वहां पहुंच गई, उस चेतना ने उसको समझ लिया, जान लिया अपने स्वरूप को, तो वो दोबारा नहीं भटकेगी। क्योंकि वो तत्व नहीं है भाई, वो चेतन है, वो जीवित है, वो समझदार चेतना है, वो जीवित चेतना है, वो दोबारा नहीं भटकेगी। उसको रास्ता मिले तो सही एक बार, उसको युगों युगों से रास्ता ही नहीं मिल रहा है। दिक्कत यहां पे आ रही है, रास्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए वापस दुनिया में आ रही है बार बार। एक बार रास्ता मिल गया तो दोबारा नहीं आएगी, यहां पे गारंटेड है। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसा गुरु मिल जाए जो एक छुड़ाए एक लखाए,
नकली स्वरूपों को छुड़वा दे, दृश्यों को छुड़वा दे और एक लखाए अपने निज स्वरूप को लखा दे, ताकि वापस इस दुनिया में आना जाना खत्म हो जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं अब आपसे विदा चाहूंगा और बहुत ही जल्दी एक और ऑडियो के साथ आऊंगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आत्म स्वरूप को भूल जाने के कारण ये सारा जो भी है दुविधा पड़ी है, और कैसे उस आत्म स्वरूप को जानने के बाद ही हमारी हर दुविधा खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अब विदा चाहूंगा। जय गुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहेब, जय जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब जी की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम।